दूरदर्शन हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सरिता दैया और संत कौशिक की राम राम। सरिता जी संत जी, कार्यक्रम हमारा हरियाणा हमारे दर्शकों का इतना पसंदीदा प्रोग्राम हो रहा है। लगातार हमारे दर्शकों का प्यार, आशीर्वाद और उनके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे अलग अलग चैनल पे मिल रही है हमें। देखो संत जी, बात इसी है, जो ये अपनी टीम है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। मेहनत के जरिए ही तो अपना मीठा फल मिल रहा है। हाँ, और देखो दो चीजें हैं। जब हम बात करते हैं गांव की, देहात की, शहर की, प्रगति की, संस्कार की, संस्कृति की, तो ये एक एक चीज ऐसी है जो हरियाणा की माटी से जुड़ी हुई है, माटी में गुथी हुई है। हाँ, और हरियाणा की माटी की खुशबू का ये प्रोग्राम है हमारा हरियाणा। बिल्कुल। तो आज माटी की गूंज में आपने ले चलेंगे भिवानी जिले के सुई गांव। अच्छा, भिवानी जिले के सुई गांव में। बिल्कुल। तो अपने दर्शकों ने दिखावाएंगे कैसे विकास की गाथा लिख रहे हैं, के वहां पे प्रगति हुई है, तरक्की हुई है। दिखाएंगे भी कैसे एक बिछड़ेपन से, संघर्ष से निकलकर आज एक आदर्श गांव के रूप में क्या बात है, गजब है भाई, गजब है। तो उसके बाद अपने रिवाज में दिखाएंगे पगड़ी। पगड़ी हरियाणा की शान, हरियाणा की आन, हरियाणा की बान, या जो पगड़ी है, इसके इतिहास का जो हम अपने दर्शकों ने बताएंगे कि भैया पगड़ी कितने शुरू हुई और किस प्रकार से इसका इतिहास है, कैसे जो शान है हमारी। उसके बाद संत जी आपने ले चलेंगे कर्ण नगरी करनाल में, और आपने कर्ण का जो किला है उसके दर्शन दिखाओगे, उसका ऐतिहासिक महत्व बताओगे और वर्तमान में उसके दर्शन करवाओगे। सरिता जी देखो, जो करनाल है ना, वो कर्ण की वो ऐसी व्यवस्था है कि वहां पे उन्होंने उपासना करी सूर्य की और अपनी दान की महिमा को पूरे विश्व के अंदर फैलाया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हरियाणा आजकल में जो साप्ताहिक सुर्खियां हैं, राजनीतिक हलचल है, विकास है, उसकी बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके एक चीज और रहेगी, उसके बाद इस सारे कार्यक्रम में लोक रंग के रंग में लपेटेंगे। धुम्मा ठाना पड़ेगा कति। बिल्कुल। देखो दो चीज है, जब तक प्रोग्राम में मनोरंजन, ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, विरासत का सारा का एक समावेश नहीं हो रहा, इतना मजा नहीं आता जब तक पूरा पैकेज नहीं बनता। ये तो पूरा पैकेज अपने दर्शकों खातिर लेकर आए हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने दर्शकों ने ले चले है भिवानी जिले के सुई गांव में, और वहां किस प्रकार से विकास की गाथा लिख रहा है ये गांव, तो अपने दर्शकों ने पहले सीधे दिखावांगे और फिर उस पर बात कराएंगे। बिल्कुल। हरियाणा के भिवानी जिले में एक छोटा सा गांव है सुई। कभी ये गांव बाकी गांव की तरह ही था। धूल भरी गलियां, टूटी सड़कें, पानी की कमी और युवाओं के लिए अवसरों की कमी। लेकिन आज सुई देश भर में मॉडल विलेज के नाम से जाना जाता है। तो आखिर क्या बदला सुई में? कैसे ये गांव बन गया विकास का प्रतीक? पहले तो बेटियां स्कूल भी नहीं जाती थी। पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। खेती बारिश पर निर्भर थी। सड़कें टूटी हुई, कोई रोजगार नहीं। गांव की पहचान थी संघर्ष और पिछड़ापन। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। साल 2021 में हरियाणा सरकार ने सुई गांव को मॉडल गांव बनाने का फैसला लिया। बस यहीं से तस्वीर और तकदीर बदलने लगी। इस गांव का उद्देश्य था गांव को शहरी सुविधाओं से जोड़ना और युवाओं को अवसर देना। सरकार की मॉडल विलेज प्रोजेक्ट योजना के तहत सुई में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब गांव के हर बेटी को शिक्षा का अधिकार है। अब डिजिटल क्लासरूम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर अब अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती हैं।
ये सब प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर की वजह से संभव हो सका। आज सुई सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन चुका है। हमारा गांव, हमारी शान, सुई महान। सुई ने यह साबित किया है कि विकास सिर्फ इमारतों का नहीं, सोच का भी नाम हो सकता है। जहां लोग साथ हैं, वहां बदलाव निश्चित है। सुई हरियाणा की शान अब भारत की पहचान बन चुका है और नई इबारत गढ़ता हुआ साफ देखा जा सकता है। सरिता जी, जी संत जी। भाई सुई गांव और न्यू देख लो आप, विकास की इतनी जबरदस्त गाथा। भाई अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने तक कोई चीज नहीं होती, विकास जो है सोच के साथ आगे बढ़ता है। आपके पास जो जीवन की बेसिक सुविधाएं हैं, हाँ। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार हाँ। है, और सबसे बड़ी बात आप इन सब के साथ खुश हो, हाँ, तो वो तो असली विकास है। देखो दो चीजें हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना देश का विकास नहीं होता। और सरकार की इतनी जो जबरदस्त सोच है ना कि भाई महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करो और वहीं से गांव के विकास की गाथा शुरू होगी। सरिता जी, एक चीज मैंने बताओ जी। आज आप खूब सज धज के तैयार होकर रखी, तो ब्याह टेले में जाने का प्रोग्राम है देखो के? ब्याह का तो मौसम चल रहा है, वो घर घर ढोल बजन लाग रहे हैं, एक ढोलियाड़े भी बजवा दो ना। तो भाई ढोल आड़े बजवाएंगे और लोक नृत्य के माध्यम से अपने दर्शकों का मनोरंजन भी कराएंगे। अपने वहाँ कहावत नहीं है, ढोल आगे नचनाड़े का पानी पानी रुकता, पानी रुकता। हाँ। रीता जी जी संत जी। देखो गीत में तो आ गया मजा, और इसमें कितने आवाज नहीं है, सिर्फ नृत्य है।
बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब ध्यान दिया हो, जब नाचे हैं, जीवन के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाए, रोम रोम फड़क नहीं जा है, एक नई ऊर्जा का संचार हो है। यह बात तो सही और है। जो यह ऊर्जा का संचार हो ना, इसमें सारी चीज महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी पोशाक भी महत्वपूर्ण है, आपका हार श्रृंगार भी महत्वपूर्ण है, और आपकी जो यह पगड़ी बांध रहे हो ना यह भी महत्वपूर्ण है। सरिता जी, पगड़ी का जिक्र करे आपने तो आज कुछ न कुछ खास लेकर आ रहे हो आप। खास यो है, आज रिवाज में हम पगड़ी के इतिहास की बात करेंगे, हरियाणवी पगड़ी के इतिहास की बात। बिल्कुल। तो दर्शकों देखो, ऐसा है, पगड़ी हमारी आन बान शान है हरियाणा की, और हरियाणा की के पूरे देश दुनिया में। जब सिर पे पगड़ी बंधे है, देखो सर्दी गर्मी तो ये मौसम के जो बदलाव है उन तो बचाव ही बचाव है। साथ में जो सामाजिक हमारी जो पद प्रतिष्ठा है, हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां है, उनके बारे में भी हमें पगड़ी का एहसास हुआ है। तो अपने दर्शकों ने देखो, पहले आते एक रिपोर्ट दिखावाएंगे भी पगड़ी का हरियाणा में क्या महत्व है, और फिर इस पर चर्चा कराएंगे। बिल्कुल करेंगे। तो सीधे अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे पगड़ी के इतिहास के बारे में। बिल्कुल। हरियाणा में पगड़ी न केवल एक परिधान का हिस्सा है, बल्कि सम्मान, परंपरा और गौरव का भी प्रतीक मानी जाती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह हरियाणवी संस्कृति की पहचान बन चुकी है। हरियाणा का इतिहास वीरता और सम्मान से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग सदियों से खेती, युद्ध और समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। पगड़ी का रिवाज वैदिक काल से चलता आ रहा है। प्राचीन समय में राजाओं, योद्धाओं और जमींदारों का सिर ढका रहता था। ये उनके पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलन के दौरान भी पगड़ी पहने हुए किसानों और सैनिकों की तस्वीरें इस परंपरा की मजबूती को दर्शाती है। हरियाणा में पगड़ी पहनना सिर्फ कपड़ा बांधना नहीं, बल्कि एक संस्कार है। इसके अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। शादी ब्याह में पगड़ी बांधना, दूल्हे, बारातियों और खास रिश्तेदारों को पगड़ी बांधी जाती है। पगड़ी बांधना कहते हैं जो सम्मान और आत्मीयता का प्रतीक है। किसी विशिष्ट व्यक्ति या मेहमान का स्वागत पगड़ी पहनाकर किया जाता है। ये सिर पर सम्मान रखने की परंपरा को दर्शाता है। घर के मुखिया की मृत्यु के बाद उसके बेटे या उत्तराधिकारी को पगड़ी रस्म के तहत पगड़ी पहनाई जाती है। ये जिम्मेदारी और सम्मान का हस्तांतरण माना जाता है। हरियाणा में पगड़ी के रंग, कपड़े और बांधने के तरीके से व्यक्ति की स्थिति और अवसर का पता चलता है। सफेद पगड़ी सादगी और शौक का प्रतीक माना जाता है। लाल केसरिया पगड़ी खुशी, वीरता और विवाह जैसे अवसरों पर प्रचलन के रूप में बना हुआ है। रंग बिरंगी पगड़ी त्योहारों और मेलों और नाच गानों में देखा जाता है। कुछ इलाकों में पटियाला या चंदौसी स्टाइल खास तरीके से बांधी जाने वाली पगड़ी का रूप है। हरियाणा में किसी पगड़ी उतारना या उसका अपमान करना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। पगड़ी रखना का अर्थ होता है किसी भी इज्जत बनाए रखना। पगड़ी उछालना या पगड़ी छीनना जैसी कहावतें सम्मान के हनन से जुड़ी हुई हैं। हरियाणवी लोकगीतों और कहावतों में भी पगड़ी का उल्लेख साफ मिलता है। रोहतक क्षेत्र में लंबी और चौड़ी पगड़ी आमतौर पर सिर के पीछे मुड़कर बांधी जाती है। रंग सफेद या लाल केसरिया भी हो सकता है। रिवाज के रूप में रोहतक क्षेत्र में दूल्हा और बारातियों के लिए लाल केसरी पगड़ी का उपयोग किया जाता है और मेहमानों के लिए हल्की रंग की पगड़ी बांधी जाती है। खास बात यह है कि रोहतक में पगड़ी को बांधते समय पीछे की ओर और लंबा फाड़ छोड़ना प्रचलित है, जो वीरता का प्रतीक
माना जाता है। हिसार क्षेत्र की बात आती है तो छोटी पगड़ी सिर के एक तरफ मोड़कर बांधी जाती है। यहाँ भी रंग लाल, नारंगी और पीला हो सकता है। रिवाज के रूप में शादी और त्योहारों में रंग बिरंगी पगड़ी बांधी जाती है और बुजुर्गों के लिए सफेद या हल्का पीला रंग का पगड़ी इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि हिसार में युवा लड़के पगड़ी में लहर बनाने की कला रखते हैं, जिससे लहरदार मोड़ दिखता है। इस क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ पगड़ी को लंबा और घेरा बनाकर बांधा जाता है। रंग लाल और पीली पगड़ी रिवाज के रूप में विवाह में दूल्हे की पगड़ी पर सजावट के लिए छोटे छोटे फूल लगाए जाते हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र में हल्की और लंबी पगड़ी पीछे की ओर फार के साथ देखा जाता है। रंग यहाँ भी लाल, पीला और सफेद के रूप में पगड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिवाज की जहाँ तक बात है तो ग्रामीण और शहरों में पगड़ी का रंग और शैली थोड़ी अलग होती है। दूल्हे और वरिष्ठ व्यक्ति लाल और केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। खास बात यह है कि ये जिले शहरों के करीब होने के कारण पगड़ी के डिजाइन में हल्का मॉडर्न टच देखने को मिलता है। कैथल और करनाल में लंबे और चौड़े घेरे वाली पगड़ी उपयोग में लाई जाती है। रंग लाल, पीला और जमीनी रंग होता है। रिवाज की जहाँ तक बात आती है तो शादी में दूल्हा और बड़े पुरुष लाल या केसरिया रंग का पगड़ी उपयोग करते हैं। त्योहारों में हल्के रंग की पगड़ी उपयोग में लाई जाती है। खास बात यह है कि बुजुर्ग लोग अपने अनुभव और इज्जत के हिसाब से पगड़ी का आकार और फाड़ तय करते हैं। हरियाणा के जिलों में पगड़ी के रंग, शैली और बांधने का तरीका थोड़े बहुत भिन्न हैं। बहरहाल हरियाणा के कुछ जिलों में फाड़, लहर और फूल सजावट जैसी चीजें वीरता और पारिवारिक इज्जत की प्रतीक को दर्शाने की परंपरा आज भी कायम है। संत जी अगर पगड़ी के इतिहास की बात करें तो ईसा से भी 10,000 वर्ष पूर्व इसका इतिहास मिला है। अच्छा जी। और सिंधु घाटी सभ्यता में तो इसके पूरे पूरे सबूत मिले हैं कि भी लोग सिर पे पगड़ी रखा करते और उस टाइम पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पगड़ी बांधा करती। तो अगली गेड़ा आपने भी पगड़ी पर आ गए बैठावांगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये सामाजिक पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का प्रतीक तो है ही है। और दूसरी बात है एक और कि अपने गांव में भाई शहर जहाँ कहीं भी कोई ऐसे भाई घर में बड़े आदमी की जो न मृत्यु हो जाए तो उसको, हाँ, उसके जो ज्येष्ठ पुत्र हो है उसका पगड़ी बांध गए, सारी जिम्मेदारी उससे सौंपी जाए है कि भाई तन्ने भी संभालना है। बिल्कुल, और हम अपने जब बालक घर ते लेकर ना उसने न्यू कहा भाई देख मेरी पगड़ी का मान सम्मान रखिए, कभी ऐसा काम ना कर दिए तो मैंने पगड़ी तानी पड़े। वो जो पगड़ी मिली है उसका मान भी रखना पड़ा है। और जब हम बात करें संस्कार और संस्कृति की तो माँ गंगा का नाम क्यों कर भूल जाए अपन। देखो संत जी आपने माँ गंगा की बात करी। अब जो गंगा है एक नदी है उसको माँ का दर्जा दिया गया है और माँ का दर्जा हमने नहीं दिया, देवी देवताओं ने भी दिया है। वो हमारा पोषण जो शिव हैं उन्होंने भी अपने सिर पर धारण किया है। और क्यों हमारी माँ देखो माँ क्या करे है, अपना पालन पोषण करे है, हमारी सुख दुख का ध्यान रखे है और जो जीवन है उसने सार देवे है। अब नदियों का तो भी यो काम है। तो अपने दर्शकों का मनोरंजन भी कराएंगे इस गीत के माध्यम से, माँ गंगा का जो एक ऐतिहासिक जी स्तुति, तो अपने दर्शकों ने सीधे लेके चलेंगे माँ गंगा की स्तुति के साथ। बिल्कुल। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तेरे खेत मरी माई गडरी हिंडोले चार कन्हैया झूल तेरे संग रुकमण झूल रही हो रे गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड़े से डोड़े चार कन्हैया झूल तेरे संग रुकमण झूल रही ओ जी हो
शिव जी के करमंडल पे विष्णु जी का लाग्या पैर, पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत पे गई थी ठहर। भागीरथ ने तप कर राख्या खोद के लाया था नहर। भागीरथ ने तप कर राख्या खोद के लाया था नहर। 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम, अयोध्या के धोरे जाके गंगा जी धराया नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह हो शाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह हो शाम। सब दुनिया तेरे हेत मैं किसी हो रही जय जयकार कन्हैया। झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, गड़े से डोड़े चार कन्हैया। झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। अष्ट वसु पैदा किए, ऋषियों का उतारा श्राप। शांतनु के ब्याही आई, वसुओं का बनाया बाप। शील गंगे छोड़ के ने स्वर्ग में चली गई आप। शील गंगे छोड़ के ने स्वर्ग में चली गई आप। 3 चरण तेरा मुख मह रह गए, 1 चरण तू बन के आई। 900 मील धरती ऊपर अमृत रस बन के छाई। शाम जसूर गया तरब वेदा ने तेरी बढ़ाई गाई। शाम जसूर गया तरब वेदा ने तेरी बढ़ाई गाई। शिव जी चढ़े थे जने तम किसी बरसी मूसल धार कन्हैया। झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही हो जी। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई, गड़े से डोड़े चार कन्हैया। झूल तेरे संग रुक्मण झूल रही। गंगा की स्तुति तो आपने बहुत बढ़िया करी और करनी भी चाहिए। और ये हमारी जो संस्कृति है, अभी हम जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको भी अपने संस्कारा में, अपनी संस्कृति में शामिल करते हैं। और उन अपने माँ बाप जितना, देवी देवताओं जितना दर्जा दे पूरा प्यार, सम्मान, संस्कार, संस्कृति और माँ गंगा की जो स्तुति, आरती और जो विकास यात्रा, जो गाथा इसमें, और जो न कृष्ण जी झूलन लग रहे, साथ में रुक्मण जी, ओहो आनंद आ गया सरिता जी। तो आज विरासत में आपने ले चलेंगे कर्ण नगरी करनाल में। करनाल में जी, तो आपने कर्ण का किला दिखावेंगे जी। और जो कर्ण झील है उसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन यार एक चीज आप जोड़ना चाहोगे थोड़ा सा भी। आपने सुना होगा कि भी जो कर्ण था महाभारत का एक पात्र था भी, उसने कवच और कुंडल के साथ पैदा होया था। हाँ। आपने ये बात किसी लग है भी पैदा हुआ उसके नहीं, साथ? एक बात बताओ, ये आप शरीर के अंग के साथ जो है ना किसी को अपना दान करना कितनी महान विरासत है। यानी वो शरीर जब पैदा हुआ तो शरीर के साथ इतना मजबूत था, सक्षम था कि भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ था।
और फिर जब उसने कर्ण नगरी में एक कवच और कुंडल का दान करा था, यानी अपने शरीर के अंगा का दान करा। और ये संदेश भी है पूरे प्रदेश और देश के लिए कि भाई कर्ण ने जो विरासत हमें दी है ना, उस विरासत को अंग दान के साथ हम आगे बढ़ा सके हैं। तो दर्शकों ने सीधे लेके चलेंगे अपने जो है कर्ण नगरी में करनाल, और वहां दिखावांगे किला। करनाल शहर का नाम ही महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा दानवीर कर्ण के नाम पर जाना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान प्राचीन काल में कर्ण की तपस्थली था। कर्ण का किला इस पवित्र स्थल पर स्थित है और इसका ऐतिहासिक तथा पौराणिक दोनों ही दृष्टियों में अत्यंत महत्व है। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्यपुत्र थे और उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन लीला दान एवं पराक्रम में व्यतीत की। कहा जाता है कि कर्ण ने इसी स्थान पर सूर्य देव की उपासना की थी और यहीं से वे प्रतिदिन गरीबों को सोना के कवच कुंडल दान करते थे। इतिहासकारों के अनुसार करनाल का क्षेत्र मौर्य काल, कुषाण काल और मुगल काल तक निरंतर बसा हुआ था। कर्ण का किला कई बार मरम्मत और पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा। ब्रिटिश काल में भी करनाल एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र रहा और इस क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाइयों में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, सिक्के, अवशेष प्राप्त हुए। कर्ण का किला वर्तमान में एक ऊंचा टीलानुमा स्थान है, जिसे स्थानीय लोग कर्ण का टीला भी कहते हैं। किले के चारों ओर प्राचीन मिट्टी की दीवारें और खाई जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ से प्राप्त ईंटें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और मृग मूर्तियाँ यह दर्शाती हैं कि यह स्थल ईसा पूर्व काल से ही आबाद रहा है। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि यहाँ महाभारत काल, मौर्य काल, गुप्त काल और मध्यकालीन काल के अवशेष मौजूद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। खुदाई में चित्रित मृत्भांड, प्राचीन सिक्के, मूर्ति, अवशेष तथा लोहे के औजार मिले हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि करनाल क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के पश्चात उत्तर वैदिक काल में भी विकसित था। आज यह स्थान एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक छोटा मंदिर भी है जहाँ श्रद्धालु कर्ण देव की पूजा करते हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग ने इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है और परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य भी किए गए हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ कर्ण देव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में दान की भावना और साहस बढ़ती है और सूर्य अर्घ के अवसर पे यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सरिता जी संत जी, भाई दान की महत्ता अगर किसी से सीखनी ना, कर्ण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये देखो माम, इतिहास में मारते सिखाया गया है कि दान का क्या महत्व है। दान के लिए हमने समर्थ भी होना चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके अंदर साहस भी होना चाहिए। देखो सूर्य की उपासना करके हर रोज गरीबों को दान देना और अपने शरीर का जब मौका पड़ा था अपने शरीर के अंग भी दान कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात भाई, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तो एक बात कहना चाहूँ, जरूरी नहीं आप धन का दान करो भी, आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, जो सामर्थ्य है अपना, लेकिन फिर भी उन्हें दरे बैठे हैं भाई, अगर वो किसी की जरूरत में आ जा काम है भी, उनके उपयोगी है तो उन्हें दान करो। तो सरिता जी ये जो है ना बात है बहुत बढ़िया होगी, एक दर्शक का मनोरंजन भी करा दें। मनोरंजन जरूर कराओगे, एक रागनी सुना दे। रागनी सुनाओगे? बिल्कुल, बस अपने दर्शकों ने रागनी सुनाओगे, दिखाओगे, सीधे अपने दर्शकों ने लेकर चलेंगे इस रागनी के साथ जी।
मेरे सुपना घर गाट गाम ते खो गया रे दीवान की बेटी बहन मदन की मेरा बिसिया ते ब्याह हो यार मेरा सुपना और 5 साल की उम्र मेरी जब अरे चढ़गी थी करड़ाई मन तो जला दी पकड़ के ले गए उल्टी मुसक्कत आई रविया वाहन रंग गढ़ में जाके मेरी कोन्या पार बसाई हाथ शिव 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 रटन लाग गया अरे देगे ते मन अरे भाई और मेरी जान में ठाकुर जी का मेरी जान में ठाकुर जी का चौक लगाए सो गया रे जवान की बेटी और सुपने के मैं कमल के पत्ते पे खीर खाने जमिल जा रे और चक्रवर्ती राजा का चक्कर सारे देश में चल जा रे और सुपने के मैं यम की सवारी का तकत दरन का और हिल जा रे और सुपने के मैं ब्याह हो जाता वह मौत के मुंह में और हर जा रे और पहले भी यूं प्यार बिटिया का पहले भी यूं प्यार बिटिया का
कुछ तो बेटा भर गया से कुछ भरना बाकी रे मन या दिन आगे रे मरते मरते इब मरना बाकी गौतम गला धोखा हो गया नदी पे नहाने गया था रे और अर्जुन गला धोखा हो गया वत भूल सान गया था रे दुर्योधन गला और धोखा हो गया वदावत खान गया थारे और मंगेरा में लिखा था चिट्ठी वह पहलम जाने गया थारे संत जी देखो जी। आपने मनोरंजन तो करवा दिया जी। खूब बढ़िया आनंद आया हाँ, इसमें खूब खूब लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं भी समाज में जीवन जी रहे हैं बिल्कुल। जो तरफा जो जागरूकता है वो भी जरूरी है सही भी के राजनीति में हो रहा है के सामाजिक हलचल चल रही है उन सब पर सारी चर्चा करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। वो करेंगे हम हरियाणा आजकल में हाँ, तो हरियाणा आजकल में अपने दर्शकों ने सीधे लेके चले हैं हरियाणा की जो सारी के हलचल हो रही है उनकी जानकारी देने खातिर। बिल्कुल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत की। हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराजा शूर सैनी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस रास्ते के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल रविवार को केनाल विश्राम गृह में रोहतक जिला प्रशासन के 2 चैटबोर्ड का शुभारंभ किया। नमस्ते रोहतक के अंतर्गत जितनी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने के लिए अब किसी भी नागरिक को किसी कार्यालय में जाने की बजाय एक चैटबॉट है, उस चैटबॉट के ऊपर अपनी समस्या और उसके ऊपर लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा बाढ़देव पूनिया के जन्मोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपकी ताकत उसकी एकता में है, ये बाबा बाढ़देव जी कहते थे, और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव भुलवाना में लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 2.25 करोड़ का बराबर है, विभिन्न समाजों की चौपालें हैं, रास्ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर घर स्वदेशी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन नरवाना की महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला में किया गया।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में सरस और शिल्प मेला का शुभारंभ हो गया है। It is being observed on the sacred soil of Kurukshetra, a historic place in the lives of a nation. It is a sacred soil. अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता रन का आयोजन किया गया। खेल से ही युवा जुड़ते हैं, अगर हम उनको कहेंगे किसी और उपदेश देंगे तो शायद वो इतना ना जुड़े। कैथल में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। और गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 वर्षवां ये जो हम मना रहे हैं, ये केवल हरियाणा में नहीं अपितु सारे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत चंडीगढ़ स्थित अपने मुख्यालय में पेंशनर्स के लिए विशेष कैंप लगाया। नवंबर माह जो है, जो पेंशनर्स होते हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो ये सुविधा जो है उनको डिजिटल सुविधा जो है प्रदान की जा रही है। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और ठंड पड़ने लगी है। धुंध के प्रकोप को देखते हुए अम्बाला रेलवे ने 1 दिसंबर से लगभग 32 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। कंजेशन को देखते हुए हर साल की भांति हम एडवांस में कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ के परिचालन को कम किया गया है। प्रदेश में ठंड और धुंध बढ़ने लगी है। धुंध के कारण सड़कों पर हादसे भी हो जाते हैं। सड़क हादसे ना हो, इसको लेकर यमुनानगर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। तो जो ट्रायंगल्स है ये भी सड़क के ट्रक के आगे और पीछे रख दिए जाएंगे और जो भी वाहन आ रहे हैं उनको दूर से इंडिकेट करते रहेंगे कि यहाँ पे ट्रक खराब। प्रदेश सरकार ने महेंद्रगढ़ में सीवर सफाई करने के लिए 2 जेट मशीन तथा 1 बकेट मशीन विभाग को दी गई है। सरकार की ओर से 3 गाड़ियां सीवर की सफाई के लिए, सीवर ठीक ढंग से चले, इन सब बातों के लिए 3 गाड़ी नगर के अंदर आई। लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं और बीमारियों के मुफ्त में ऑपरेशन करने के लिए सर्जिकल सप्ताह शुरू किया गया। आम पब्लिक आती है और आयुष्मान कार्ड होल्डर्स आते हैं, सभी लोगों के ऑपरेशंस हो रहे हैं और उनको सुविधाएं मिल रही हैं। सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। ये हम एक शुरुआत है, शुरुआत करके जितने भी गाँव के अंदर स्टेडियम है बने हुए, जितने भी स्टेडियम हैं उनको हम पूरी तरह से उनको हम एक्टिवेट करेंगे। उनको मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाले करनाल के लाल सम्राट राणा का करनाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिन्होंने 2-3 बार ओलंपिक्स खेला है, तो उनके साथ कम्पीट करके एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन किया सर। तमिलनाडु में 25 नवंबर से मेंस जूनियर हॉकी विश्व कप शुरू होने जा रहा है। विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान, डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर रोहित मोहिल होंगे। हमारी हरियाणा हॉकी सुनील मलिक जी संभाल रहे हैं, उसको इसका श्रेय जाता है। तो गांव की ग्रास रूट पे मेहनत जो है उसकी कंटिन्यू पिछले 5-6 साल से वो कैंप में है। सरिता जी संत जी, हरियाणा ये आजकल में हमने देखा भाई जाड्डा शुरू हो लिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और जाड्डे में बचाव खातर बहुत सारी सावधानी की जरूरत है। ट्रैफिक इतना हो रहा है रोड के ऊपर चलना, हरियाणा पुलिस कितनी जागरूकता भी चला रही। और दूसरी बात देखो खेलों पे कितना महत्व दिया जा रहा है। खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ, क्षेत्र में खेल महोत्सव हुआ और जो तमिलनाडु में मेंस जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। तो वही तो बात कहना चाहूँ कि भी ये सारी चीज तो ले ली, एक मेला भर रहा है, सरस शिल्प मेला कुरुक्षेत्र में, गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, और उसमें भी जरूर जाना है और सबने आना है। और एक चीज और मैं बता दूं आपने जी, दूरदर्शन हरियाणा की टीम इसको कवर कर रही है। हर रोज सांझ के 6 बजे आप हमारे पूरे हरियाणा वासी 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की पूरी कवरेज, जो ना जा सकते, पहली बात तो हम कहा सारे उड़े जाओ, ठीक है, गीता का उपदेश सुनो, उसको जीवन में धारण करो। सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है हमारी, और जो दर्शक ना जा सकते वो 6 बजे हमारा प्रोग्राम देख लो। बिल्कुल, जो देश में विदेशों की जो शिल्प कला है, जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं, वो सारी एक जगह गजब गा रहा है सरिता जी, गजब का। जी देखो, तो बात तो गणिय कर ली हमने कि एक लोकगीत होना भी जरूरी है। लोकगीत तो जरूरी है, और हरियाणा की माटी की खुशबू और उसकी जो यशोगान है वो सब तो जरूरी है। तो अपने दर्शक का मनोरंजन भी कराएंगे, हरियाणा का यशोगान भी कराएंगे, तो अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे सीधे इस यशोगान के साथ। जी।
चाहूं जी कर चलाना रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे। चलाना रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे। पूरब में जमुना जी बहती निर्मल जल की धार कहे, पश्चिम में घग्गर बहती जिसको कुदरत की सार कहे, उत्तर दिशा में खड़ा हिमालय जिसको पहरेदार कहे, दक्षिण राजस्थान जहाँ साते भोले नर नार कहे, इनके बीच बिचारे के माँ होया हरि का आना रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे। ऋषि मुनि सन्यासी योगी ब्रह्मचारी गुरुवेश यहाँ, दीनहीन और दुखी जनों के बन के रहे हितेश यहाँ, खुद विष्णु जी आए थे कर कृष्ण रूपी भेष यहाँ, कुरुक्षेत्र में दिया हरि ने गीता का उपदेश यहाँ, धर्म की जीत कर्म भूमि पे कहता लेख पुराना रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे, भारत भूखे नक्शे पे यो नाम लिखा हरियाणा रे। संत जी आपने मनोरंजन तो खूब बढ़िया कराया है। देखो हरि की भूमि हरियाणा का गुणगान तो अपने आप पे बने हैं, हम न करने की जरूरत नहीं है इतनी महान भूमि। जी जी। दूसरी बात अपने दर्शकों से भी बात कर ले हैं भी उन ये जो हमारा कार्यक्रम है वो किसा लग गया, वो इसमें के सुझाव देना चाहे हैं, के नई चीज जुड़वाना चाहे हैं, उनका के विचार है तो मेल बता दो। और ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है hopchandigarh@gmail.com, hopchandigarh@gmail.com। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी देख सको हो, बताओ आप। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितने भी सोशल जी जी। और डीडी हरियाणा का जो हमारा फ्री डिश पे जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं उन पर फ्री में आप इस चैनल ने देख सको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो आधिकारिक अपना यूट्यूब चैनल है डीडी हरियाणा, उस पे तो ये प्रोग्राम हमेशा तो ये बहाना कोई नहीं है, दर्शकों ने सारे प्लेटफॉर्म दे दिए भाई, कोई कितने बिजी हो इस प्रोग्राम ने, मोबाइल पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कितने भी देखो। देखो हम तो प्यार के भूखे हैं, आपका प्यार चाहिए। आप कमेंट कर करके खूब प्यार बरसाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरिता जी कार्यक्रम ने ई बापा समाप्ति की ओर लेके चले हैं और अगले सप्ताह कुछ और नए रंग के साथ, नए संस्कार और संस्कृति के साथ अपने दर्शकों ने जोड़ेंगे। तब तक के लिए राम राम।